Hello, medicos! Welcome to my YouTube channel Anatomy Rhythms. So, let's feel the anatomy with me. तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। ये एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वी स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ पेक्टोरल रीजन। ये पेक्टोरल रीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो रूडिमेंट्री इन मेल एंड वेल डेवलप्ड इन फीमेल। मीन्स ये फीमेल में ज़्यादा डेवलप होता है रादर दैन ऑफ मेल, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी ऑर्गन है फीमेल का जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न्स को, इसलिए ये फीमेल में ज़्यादा डेवलप होता है। ये मेल में भी है और फीमेल में भी है, लेकिन फीमेल में इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा है। आप वह वीडियो देखते समय एनाटॉमी का बुक साथ में लेके बैठो और जो मैं बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन और हाईलाइट करते रहो, आपका ये टॉपिक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। नाउ सिचुएशन इन सुपरफिशियल फेशिया। मेमोरी ग्लैंड सुपरफिशियल फेशिया में होती है। आपको पता है स्किन होती है, स्किन के आगे सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे डीप फेशिया एंड देन मसल। यही स्किन के लेयर होते हैं। हमारे स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है, इसके बाद डीप फेशिया आता है और उसके बाद मसल आती है। सुपरफिशियल फेशिया में ब्रेस्ट है। ओके, इसका सिचुएशन यहाँ पे होता है। ब्रेस्ट डिवाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट। आप देख सकते हो ऐसे 4 क्वाड्रेंट में ब्रेस्ट डिवाइड है। अगर ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, अपर और लोअर, अपर मेडियल, अपर लैटरल, अपर लोअर मेडियल एंड लोअर लैटरल। ये 4 क्वाड्रेंट है ब्रेस्ट के। स्मॉल एक्सटेंशन ऑन अपर लैटरल क्वाड्रेंट कॉल्ड एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिन्स। मीन्स ये जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, ये देख सकते हो आप इस ड्राइंग में। ये अपर मेडियल है, लोअर मेडियल है, लोअर लैटरल, अपर लैटरल। अपर लैटरल जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे से एक स्मॉल एक्सटेंशन टाइप ऑफ गया है। आप देख सकते हो एक्सटेंशन है ये। इसे कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिन्स पासिंग थ्रू द ओपनिंग नोन एज अ फोरामेन ऑफ लैंगर। ये जो ओपनिंग है इसे हम फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं। आप देख सकते हो इस ड्राइंग में एक्सिलरी टेल ऑफ स्पिन्स पासिंग थ्रू द फोरामेन ऑफ द लैंगर, और इसके बीच में है वो निपल है और वो सराउंडेड बाय है डार्क पिगमेंटेड एरिया, इसे कहते हैं एरियोला। अब सिचुएशन हो गया है, अब इसका एक्सटेंड देखते हैं वर्टिकली फ्रॉम 2nd to 6th रिब। मीन्स ये आप देख सकते हो ये ब्रेस्ट है, यहाँ पे 2nd रिब होती है, यहाँ पे 6, इसके बीच में ब्रेस्ट है। और हॉरिजेंटली vertically from 2nd to 6th rib and horizontally from lateral border of the sternum to the mid axillary line. मीन्स ये स्टर्नम है, स्टर्नम की लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर से मिड एक्सिलरी लाइन। आपको पता है यहाँ पे एक्सिला होता है, एक्सिला के मिड से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, और मिड एक्सिलरी लाइन से लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम पे इसका एक्सटेंट है हॉरिजेंटली और वर्टिकली 2nd रिब से 6th रिब तक। ओके, सो डीप रिलेशंस। ब्रेस्ट लाइज ऑन अ डीप फेशिया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला स्किन होती है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, देन डीप फेशिया, देन मसल। ब्रेस्ट इन सुपरफिशियल फेशिया में है तो ऑब्वियसली ऑन अ डीप फेशिया होगी, डीप फेशिया के ऊपर ही तो सुपरफिशियल फेशिया है ना। सो ब्रेस्ट लाइज ऑन अ डीप फेशिया इन सुपरफिशियल फेशिया। ओके, मसल्स डीप टू द ब्रेस्ट। मीन्स अगर ये ब्रेस्ट है तो उसके डीप में कौन से मसल्स है? पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। आप देख सकते हो ये ब्रेस्ट के पीछे पूरा पेक्टोरलिस मेजर ने कवर किया है। लैटरल साइड को आप देख सकते हो सेरेटस एंटीरियर है, और ये जो नीचे दिख रहा है उसे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहते हैं। तो 3 मसल आपको याद रखें। ब्रेस्ट लाइज ऑन अ डीप फेशिया, मसल डीप टू द ब्रेस्ट आर पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर and external oblique muscle. Okay, now retromammary space.
Breast space separated from the pectoral fascia by loose areolar tissue called as a retromammary space. पेक्टोरल फेशिया को ही डीप फेशिया कहते हैं। तो आप इस डायग्राम से देखो, ये ब्रेस्ट है, ये पेक्टोरल फेशिया, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको ये है पेक्टोरल फेशिया, मतलब डीप फेशिया। और डीप फेशिया के ऊपर ब्रेस्ट है, ऑन अ डीप फेशिया। लेकिन ब्रेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय लूज एरियोला टिश्यू। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर में ये एरियोला टिश्यू है जो ब्रेस्ट के और डीप फेशिया के बीच में है। बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल ब्रेस्ट कैन मूव ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल फ्रीली। ये जो स्पेस है रेट्रोमेमरी स्पेस, इसकी वजह से नॉर्मल ब्रेस्ट कैन मूव ओवर पेक्टोरलिस मेजर। ये पेक्टोरलिस मेजर पे ये एरियोला टिश्यू की वजह से ब्रेस्ट मूव कर सकती है इजीली। सो अब हम ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, स्किन, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। स्किन में निपल एंड एरियोला है। निपल इज द कोनिकल प्रोजेक्शन, आप देख सकते हो ये निपल है। एंड एरियोला इज अ डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल। एंड पैरेन्काइमा मीन्स लोब्स ऑफ द ब्रेस्ट, एग्जैक्ट एक्चुअल मैमरी ग्लैंड, यही है पैरेन्काइमा। एंड स्ट्रोमा मीन्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें फाइबरस स्ट्रोमा है एंड फैटी स्ट्रोमा है। सो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। स्किन, निपल, कोनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो निपल है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। निपल इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। आप देख सकते हो ये है लैक्टिफेरस डक्ट्स। निपल इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। इट कंटेन्स सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। इट हैज also modified sweat and sebaceous gland। निपल में बस इतना ही है। Areola, the skin surrounding the base of the nipple is pigmented। मैंने बोला था ये स्किन है अराउंड द निपल इज अ डार्क पिगमेंटेड एंड फॉर्म्स सर्कुलर एरिया नोन एज एरियोला। ये जो एरियोला है ना वो रिच इन अ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। ये जो एरियोला है इसमें सेबेशियस ग्लैंड होती है, और ये जो सेबेशियस ग्लैंड है वो जो एनलार्ज्ड होती है प्रेगनेंसी में, इसकी साइज बड़ी हो जाती है टू फॉर्म ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी। ये अगर याद आया तो एग्जाम में लिख के आओ, नहीं तो सिर्फ लिख सकते हो रिच इन अ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। Areola has oily secretion of these glands lubricates the nipple and areola. Areola also contains some sweat gland and accessory mammary gland। तो areola में ये क्या लिखना है हमें, ये एक डार्क पिगमेंटेड एरिया है जो सराउंड करता है निपल को। इसमें सेबेशियस ग्लैंड है, ये सेबेशियस ग्लैंड इनलार्ज्ड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू फॉर्म ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी। इसकी ऑयली सिक्रीशन की वजह से ये लुब्रिकेट द निपल एंड एरियोला। दैट्स इट। अब स्किन हमारी ख़त्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा एक्चुअल मैमरी ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वेओलार ग्लैंड। ये एक ट्यूबुलो अल्वेओलार ग्लैंड है, आप देख सकते हो इसमें ट्यूब्यूल्स है। ये ट्यूबुलो अल्वेओलार ग्लैंड है जो सिक्रेट करती है मिल्क को। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 50 to 20 लोब्स। ये देखो, ये जो ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स। ईच लोब इज ड्रेन बाय लैक्टिफेरस डक्ट। हर लोब ड्रेन करता है लैक्टिफेरस डक्ट को। लैक्टिफेरस डक्ट कॉन्वर्ज एट द निपल एंड ओपन ऑन इट। ये सब लैक्टिफेरस डक्ट कॉन्वर्ज होती है निपल के यहाँ
Near the termination of each duct, there is a dilation called as a lactiferous sinus. आप देख सकते हो हर डक्ट के टर्मिनेशन पे ये जो आप देखो ये जो डायलेशन आपको दिख रहा है इसे कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। तो हर लोब का डिटेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये निपल है, ये एरियोला है, ये ट्यूब्यूलो अल्वियोला ग्लैंड है जिसमें ट्यूब्यूल्स है, अल्वियोला है, आप देख सकते हो। ये लैक्टिफेरस डक्ट्स है, लैक्टिफेरस डक्ट के टर्मिनेशन पे लैक्टिफेरस साइनस है और ये सारी लैक्टिफेरस डक्ट कॉन्वर्ज होती है एट दी निपल। ओके, तो पैरेन्काइमा भी हो गया। तो नेक्स्ट स्ट्रोमा, इट कंसिस्ट ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ग्लैंड। यार ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू होगी। ये पार्शली फाइबरस है, पार्शली फैटी है। तो स्ट्रोमा में पार्शली फाइबरस स्ट्रोमा है और फैटी स्ट्रोमा भी है। ये आप देखो ये फैट है और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो फाइबरस स्ट्रोमा है। ओके, और ये येलो कलर में है वो फैट है। आप इसमें भी देख सकते हो ये जो येलो में दिख रहा है वो फैट है एंड जो वो लिगामेंट्स है उसे कहते हैं लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ये फाइबरस स्ट्रोमा का ही पार्ट है। देखो फाइबरस स्ट्रोमा forms a septa known as a suspensory ligament of a Cooper. जो फाइबरस स्ट्रोमा है वो जो सेप्टा फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ अ कूपर। एंड फैटी स्ट्रोमा, इट इज द मेन बल्क ऑफ अ ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट बेनिथ एरियोला एंड निपल। ये जो मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड है। ओके, अब स्ट्रोमा भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आर्टरीज एंड वेन्स आते हैं। एक बात याद रखना, आपको ब्लड सप्लाई डिटेल में नहीं लिखना होता है। अगर स्पेसिफिक मेंशन किया हो कि एक्सप्लेन ब्लड सप्लाई ऑफ द XYZ इन डिटेल, तब आप हर आर्टरी का और वेन का कोर्स लिख के आओ, नहीं तो सिर्फ आर्टरी का नेम लिखने से चल जाता है। सो आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है फॉलोइंग आर्टरीज है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लैटरल वो जो ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। अब लैटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये सब एक्सिलरी आर्टरीज के ब्रांचेस हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। एक्सिलरी आर्टरी पे एक डिटेल वीडियो आने वाली है। एंड द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, आप देख सकते हो ये एक एक्सिलरी आर्टरी है, इसकी ही ये ब्रांचेस है। सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियो थोरेसिक, लैटरल थोरेसिक एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये साइड बाय साइड ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। एंड ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये भी आप देख सकते हो लैटरल साइड से ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। अब तो वेन्स, अब सुपरफिशियल वेन्स ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन एंड अ डीप वेन ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ओके, अब नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जनरली ब्रेस्ट का क्यूटेनियस नर्व्स होते हैं। आपको पता है कि ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में लाई होती है, सो ब्रेस्ट को सप्लाई करने वाली नर्व भी क्यूटेनियस नर्व ही होगी। सो लैटरल एंड एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व, इतना ही है नर्व सप्लाई। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज। एक्चुअली लिम्फेटिक ड्रेनेज ये एक अलग एग्जाम में शॉर्ट नोट आती है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन मैमेटिक ग्लैंड के लॉन्ग क्वेश्चन में इन शॉर्ट हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट स्प्रेड मोस्टली अलोंग द लिम्फेटिक्स। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ नोड में एक्सिलरी लिम्फ नोड ये 75% होता है एंड इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लैटरल, अपेकल, इसमें से जो एंटीरियर एंड सेंट्रल है वो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड
सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड, सिपेलिक लिम्फ नोड, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ये भी है। आप देख सकते हो इस डायग्राम में सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड, ये अपाइकल, सेंट्रल, लैटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंटरनल मेमोरी, ये सब लिम्फ नोड है। अब लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है एंड डीप लिम्फेटिक्स है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है जो ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। एक्चुअली सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स सिर्फ स्किन को ही ड्रेन करती है, निप्पल एंड एरियोला को नहीं करती। एंड द डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन द पैरेन्काइमा, एक्चुअल ब्रेस्ट को एंड निप्पल एंड एरियोला को ड्रेन करती है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमें बस इतना लिखना है कि वो एक कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट स्प्रेड मोस्टली अलोंग द लिम्फेटिक्स, कौन से लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स है एंड लिम्फेटिक वेसल है, कहाँ पे ड्रेन करती है। आप देख सकते हो ये सारे लिम्फ नोड्स हैं। ओके, नाउ ब्रेस्ट की क्लिनिकल एनाटॉमी, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, इस पे मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ इन डिटेल, लेकिन हम शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट मोस्टली स्प्रेड अलोंग लिम्फेटिक्स, ये आपको पता ही है। एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड आर कॉमनली इन्वॉल्व इन द कार्सिनोमा। मीन्स आप देख सकते हो एक्सिलरी लिम्फ नोड में से एंटीरियर एंड सेंट्रल, यहाँ पे एक्सिला, यहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो लिम्फ नोड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ये लिम्फ नोड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। फ्रीक्वेंट साइट ऑफ अ कार्सिनोमा क्या होती है? अपर एंड लैटरल क्वाड्रेंट। आप देख सकते हो कि ये जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट है इसी के अराउंड एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन्स एंड ऑल है। यहाँ पे एक्सिला है, एक्सिलरी लिम्फ नोड भी यहाँ पे ही होंगे। सो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट भी यहाँ पे ही होगा। लिम्फ नोड इन्वॉल्व एक्सिलरी लिम्फ नोड, एंटीरियर एंड सेंट्रल। अब कैंसर सेल्स क्या करती है? इन्फिल्ट्रेट करती है सस्पेंसरी लिगामेंट को एंड लैक्टिफेरस डक्ट को। इसका सिम्टम क्या है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट का? कि ये एडिमा ऑफ द स्किन प्रोड्यूस करता है और स्किन ऑरेंज कलर की हो जाती है। सो इतना ही लिखना है हमें कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। सो फाइनली इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट पे मैं अलग डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। और अगर मुझे मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार, और मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ऐसे ही मैं वीडियो यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। बाय, टेक केयर।